हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नव ज्ञान ज्योतिष में। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कुंडली के अंदर यदि पितृदोष बन जाए तो कैसे आपको प्रभावित कर सकता है। एक से लेकर छठे भाव तक किस किस तरीके से अलग अलग जातकों पर अपने किस किस प्रकार से प्रभाव डाल सकता है। आज बात करेंगे बाकी के भाव की, यानी कि 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक की बात करेंगे और आपको बताएंगे कैसे पितृदोष यदि इन भावों में बन जाए तो कौन कौन से दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। और यही सब जानकारी लेकर आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पंडित मयंक त्रिपाठी जी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो पंडित जी, बात करेंगे हम लोग बाकी के भाव की। पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि पहले भाव से लेकर छठे भाव तक अगर किसी भी भाव में आकर पितृदोष बन जाए तो किस किस तरीके के दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, साथ ही आपने उपाय भी बताए थे। आज बात करेंगे 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक की। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं, यदि पितृदोष 7वें भाव में बन जाए तो कैसे परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। दर्शकों, यदि कुंडली के 7वें भाव में पितृदोष बन जाए तो ये हमारे वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियां उत्पन्न कर देता है। वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। कभी कभी तो मतभेद इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अलग होने की भी नौबत आ जाती है, यानी कि तलाक के भी योग बन जाते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनके व्यक्तित्व में भी कमी आती है। सर में दर्द जैसी समस्याओं का भी ऐसे जातकों को सामना करना पड़ता है। इसके अलावा 7वां भाव दशम से दशम पड़ता है, जिसके कारण हम इससे व्यापार भी देखते हैं कि जीवन में व्यापार यदि हम करें तो हमारी प्रोग्रेस कितनी होगी। यदि 7वां भाव में पितृदोष बन जाए, ऐसे में अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर लेते हैं तो आपको विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। या तो पार्टनर साथ नहीं देगा या आप पार्टनर से धोखा खा जाएंगे। तो 7वां भाव हमारे वैवाहिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर पितृदोष बन जाए तो विशेष दिक्कतें होती हैं। यदि सप्तमेश भी कहीं पीड़ित हो जाए या पाप प्रभाव में आ जाए तो कभी कभी तो विवाह होता ही नहीं है और व्यक्ति को इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न कर देता है। तो 7वां भाव में आप ये देखिए कि जो पितृदोष बना हुआ है उसमें कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा अकारक है। कारक ग्रह को आपको बल देना है, अकारक ग्रह का आप दान करिए। इसके अलावा सप्तमेश को मजबूत करिए, जिससे वैवाहिक जीवन में आपके संपन्नता आए, सुख समृद्धि आए। साथ ही साथ यदि आप व्यापार करें तो उसमें भी आपको पीछे मुड़ के न देखना पड़े। अब इसके बाद बात करते हैं 8वें भाव की। 8वां भाव हमारी आयु का होता है। अगर यहाँ पर पितृदोष बन जाएगा तो भी आपके लिए समस्या है। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहेंगे। यहाँ पर आयु का खतरा हो जाता है। बालारिष्ट योग भी बन जाता है। बालारिष्ट योग में ये होता है कि कम उम्र में ही, बाल्यकाल में ही दुर्घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी मृत्यु जैसे योग भी यहाँ छोटी अवस्था में जातक के बन जाते हैं। इसके अलावा चोट चपेट दुर्घटना जीवन पर्यंत जातक को परेशान करती रहती है। जब जब इन ग्रहों की दृष्टि आएगी जिन्होंने पितृदोष बना रखा है, सूर्य राहु ने या शनि राहु ने या चंद्र राहु ने या शनि और राहु ने या शनि केतु ने, इन ग्रहों की जब दृष्टि आएगी जिन्होंने पितृदोष आपके 8वें भाव पे बना रखा है, इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा इनकी जब भी शुरू होगी तब तब आपको विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य भी आपका उतार चढ़ाव बनाएगा। 4 दिन अच्छा रहेगा तो 4 दिन खराब। यहाँ से दृष्टि आपके जाएगी धन भाव पे, यानी कि धन के 2 भाव होते हैं, 11वां एक द्वितीय। द्वितीय भाव से हम ये देखते हैं कि हम लाइफ में सेविंग कितनी कर पाएंगे, बचत कितनी कर पाएंगे। यहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे ये क्रूर और पापी ग्रह तो कहीं न कहीं आपको विशेष दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप चाहे जितना कमा लें जीवन में, लेकिन आपका धन संचय नहीं हो पाएगा, आप धन जमा नहीं कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति का भी द्वितीय भाव होता है, तो ऐसे में पैतृक संपत्ति भी विवाद में कहीं न कहीं फंस जाती है। पैतृक संपत्ति से भी जातक लाभ नहीं ले पाता है। साथ ही साथ
ऐसे जातकों के मतभेद कुटुंबियों से यानी परिवार से भी कहीं ना कहीं मतभेद होते रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये देखना होगा कि पितृ दोष जो बना हुआ है उसमें से कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा अकारक है, उसका आप उपाय करें, यह निराकरण स्वयं करें या किसी से करवाएं, तभी आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल पाएगा। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव होता है। यदि यहाँ पे पितृदोष बनेगा तो व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता, और जब भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा तो आपके लाइफ में स्ट्रगल की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा। आप जितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार रिजल्ट आपको नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा जो नवम भाव होता है ये हमारे यात्राओं का भी होता है। ऐसे व्यक्तियों को यात्राओं में विशेष कष्ट होता है। यात्राएं जो भी होती हैं हानिकारक होती हैं। नवम भाव हमारी कमर का होता है, बैकबोन का। बैकबोन में ऐसे व्यक्तियों के दर्द हमेशा बना रहता है, कमर में हमेशा दर्द रहता है। जब जब इन ग्रहों की दशा आएगी तब तब व्यक्ति बैकबोन में पेन की प्रॉब्लम से ग्रसित होगा। इसके अलावा यहाँ से दृष्टि सीधे आपके जाती है भाग्य भाव, तृतीय भाव पे। तो वो तृतीय भाव होता है हमारे छोटे भाई बहनों का। तो छोटे भाई बहनों से ऐसा जातक मतभेद रखने वाला होता है, यानी कि वैचारिक मतभेद जीवन पर्यंत बने रहते हैं, दोनों के विचार नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी ये पितृदोष व्यक्ति को आलसी बना देता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। जातक नास्तिक होता है, धर्म के काम में उसकी रुचि नहीं होती है, आडंबरी भी हो सकता है। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में तो विशेष अनिच्छा उसकी रहती है। किसी भी प्रकार की धर्म का काम उसको नहीं भाता है। तो यहाँ पर अगर पितृदोष बनेगा तो कहीं ना कहीं पिता के लिए कष्टकारी, स्वयं के लिए कष्टकारी, छोटे भाई बहनों के लिए कष्टकारी, सभी तरीके की तकलीफ़ें यहाँ पर बैठकर पितृदोष देता है।